जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। भाद्रपद मास महात्म्य के 25वें दिन की कथा में हम आज सुनेंगे कुंजल का अपने पुत्र विज्वल को श्री वासुदेवाभिधान स्तोत्र को सुनाना। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। वक्ताओं में श्रेष्ठ कुंजल ने अपने पुत्र विज्वल को परम पवित्र श्री वासुदेवाभिधान स्तोत्र का उपदेश किया। इस श्री वासुदेवाभिधान स्तोत्र के अनुष्ठव छंद नारद ऋषि और ओमकार देवता हैं। संपूर्ण पातकों के नाश तथा चतुर्वर्ग की सिद्धि के लिए इसका विनियोग है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही इस स्तोत्र का मूल मंत्र है, जो परम पावन पुण्य स्वरूप वेद के ज्ञाता, वेद मंदिर, विद्या के आधार और यज्ञ के आश्रय हैं। उन प्राण स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आवास और आकार से रहित उत्तम प्रकाश रूप महान अभ्युदयशाली निर्गुण और गुणों के उत्पादक हैं। उन प्रणव स्वरूप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो गायत्री साम का गान करने वाले, गीता के ज्ञाता, गीत प्रेमी तथा गंधर्व गीत का अनुभव करने वाले हैं। उन प्रणव स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो महान कांतिमान, अत्यंत उत्साही, महामोह के नाशक, संपूर्ण जगत में व्यापक तथा गुणातीत हैं, जो सर्वत्र विद्यमान रहकर शोभायमान हो रहे हैं, प्राणियों के ऐश्वर्य एवं कल्याण की वृद्धि करते हैं तथा क्षमता का भाव उत्पन्न करने के लिए सधर्म का प्रसार करने वाले हैं। उन प्रणव स्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो विचारक हैं, वेद जिनका स्वरूप हैं, जो यज्ञ के नाम से पुकारे जाते हैं, यज्ञ जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति के स्थान तथा समस्त जगत का उद्धार करने वाले हैं, संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों को बचाने के लिए जो नौका के रूप में विराजमान हैं। उन प्रणव स्वरूप श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो संपूर्ण भूतों में निवास करते हैं, नाना रूपों में प्रतीत होते हुए भी एक रूप से विराजमान हैं, तथा जो परम धाम और कवल्य मोक्ष को कहा जाता है, जो परम धाम और कवल्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन सुख स्वरूप वरदाता भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सूक्ष्मतर, शुद्ध, निर्गुण, गुणों के नियंता और प्राकृत भाव से रहित हैं। उन वेद संज्ञक परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो देवताओं और दैत्यों के वियोग से वर्जित अर्थात सर्वदा सबसे संयुक्त, उन तुष्टियों से रहित तथा वेदों और योगियों के ध्येय हैं। उन ओमकार स्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, व्यापक, विश्व के ज्ञाता, विज्ञान स्वरूप, परम पद रूप शिव, कल्याण में गुणों से युक्त, शांत एवं प्रणव स्वरूप ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी माया के प्रभाव में आकर ब्रह्मा आदि देवता और असुर भी उनके परम शुद्ध रूप को नहीं जानते तथा जो मोक्ष के द्वार हैं। उन परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो आनंद के मूल स्रोत, केवल तथा शुद्ध हंस स्वरूप हैं, कार्य कारण में जगत जिनका स्वरूप है, जो गुणों के नियंता और महान प्रभा पुंज से परिपूर्ण हैं। उन श्री वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ, जो पांचजन्य नामक शंख और सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र से विराजमान हैं, तथा कोमोद की गदा जिनकी शोभा को बढ़ा देती है। उन भगवान श्री विष्णु की मैं सदा ही शरण लेता हूँ, जो उत्तम गुणों से संपन्न हैं, जिन्हें गुणों का कोश माना जाता है, जो चराचर जगत के आधार एवं सूर्य एवं अग्नि के समान तेजस्वी हैं। उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ, जो अपने प्रकाश की किरणों से अविद्या के बादलों को छिन्न भिन्न कर देते हैं, संन्यास धर्म के प्रवर्तक हैं और सूर्य के समान तेज से सबसे ऊंचे लोक में प्रकाशित होते हैं। उन भगवान वासुदेव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो चंद्रमा के रूप में अमृत के भंडार हैं, आनंद की मात्रा से जिनकी विशेष शोभा हो रही है, देवताओं से लेकर संपूर्ण जीव जिनका आश्रय पाकर ही जीवन को धारण करते हैं। उन भगवान वासुदेव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो सूर्य के रूप में सर्वत्र विराजमान रहकर पृथ्वी के रस को सोखते हैं और पुनः नवीन रस की वृष्टि करते हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के भीतर प्राण रूप से व्याप्त हैं। उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ, जो महात्मा स्वरूप से सभी की अपेक्षा ज्येष्ठ हैं, देवताओं के भी आराध्य देव हैं, संपूर्ण लोगों का पालन किया करते हैं तथा प्रलयकालीन जल में नौका की भांति स्थित रहते हैं। उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ,
संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो स्थावर और जंगम सभी प्राणियों के भीतर निवास किया करते हैं, स्वाहा जिनका मुख है और देव वृंद की उत्पत्ति के जो कारण हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो सब प्रकार के परम पवित्र रसों से परिपुष्ट और शांतिमय रूपों से युक्त हैं, संसार में गुणज्ञ माने जाते हैं, रत्नों के अधीश्वर हैं और निर्मल तेज से शोभा पाते हैं। उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ, जो सर्वत्र विद्यमान, सबके मृत्यु के हेतु, सबके आश्रय, सर्वमय और सर्व स्वरूप हैं, जो इंद्रियों के बिना ही विषयों का अनुभव करते हैं। उन भगवान वासुदेव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो अपने तेजोमय स्वरूप से समस्त लोकों तथा चराचर जगत के संपूर्ण जीवों का पालन किया करते हैं, तथा केवल ज्ञान ही जिनका स्वरूप है। उन परम शुद्ध भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ, जो दैत्यों का अंत करने वाले, दुखनाश का मूल कारण, परम शांत, शक्तिशाली और विराट रूपधारी हैं, जिनको पाकर देवता भी मुक्त हो जाते हैं। उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ, जो सुख स्वरूप और सुख से पूर्ण हैं, सबके अकारण प्रेमी हैं, जो देवताओं के स्वामी और ज्ञान के महासागर हैं, जो परम हितैषी कल्याण स्वरूप, सत्य के आश्रय और सतव गुण में स्थित हैं। उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ, मैं उनका आश्रय पाता हूँ। यज्ञ और पुरुषार्थ जिनके रूप हैं, जो सत्य से युक्त, लक्ष्मी के पति, पुण्य स्वरूप, विज्ञानमय और संपूर्ण जगत के आश्रय हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ, जो क्षीर सागर के बीच में शेषनाग की विशाल शैया पर शयन करते हैं, तथा भगवती लक्ष्मी जिनके युगल चरणारविंदों की सेवा करती रहती हैं। उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ। श्री वासुदेव के दोनों चरण कमल पुण्य से युक्त, सबका कल्याण करने वाले तथा सर्वदा अनेकों तीर्थों से सुसेवित हैं। मैं उन्हें प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। श्री वासुदेव के चरण समस्त पापों को हरने वाले हैं। वह लाल कमल की शोभा को धारण करते हैं। उनके तलवे में ध्वजा और वायु के चिन्ह हैं। वह नुपुरों तथा मुद्रिकाओं से विभूषित हैं। ऐसी सुषमा से युक्त भगवान वासुदेव के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। देवता, सिद्ध, मुनि तथा नागराज, वासुकी आदि जिसका भक्ति पूर्वक सदा ही सत्वन करते हैं, श्री वासुदेव के उस पवित्र चरण कमल को मैं प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। जिनकी चरणोदक स्वरूपा गंगा जी में गोता लगाने वाले प्राणी पवित्र एवं निष्पाप होकर स्वर्गलोक को जाते हैं, तथा परम संतुष्ट मुनिजन उसमें अवगाहन करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूँ। जहाँ भगवान श्री विष्णु का चरणोदक रहता है, वहाँ गंगा आदि तीर्थ सदैव ही मौजूद रहते हैं। आज भी जो लोग उसका पान करते हैं, वे पापी रहे हों तो भी शुद्ध होकर श्री विष्णु भगवान के उत्तम धाम को जाते हैं। जिनका शरीर अत्यंत भयंकर पाप पंख में सना है, वे भी जिनके चरणोदक से अभिषिक्त होने पर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। उन परमेश्वर के युगल चरणों को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। उत्तम सुदर्शन चक्र धारण करने वाले महात्मा श्री विष्णु के नैवेद्य का भक्षण करने से मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं तथा संपूर्ण पदार्थ पा जाते हैं। दुखों का नाश करने वाले, माया से रहित, संपूर्ण कलाओं से युक्त तथा समस्त गुणों के ज्ञाता, जिन भगवान नारायण का ध्यान करके मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उन श्री वासुदेव को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, जो ऋषि, सिद्ध और चारणों के वंदनीय हैं। देवगण सदा जिनकी पूजा करते हैं, जो संसार की सृष्टि का साधन जुटाने में ब्रह्मा आदि के भी प्रभु हैं। संसार रूपी महासागर में गिरे हुए जीव उन जीवों का उद्धार करने वाले हैं, जिनमें वत्सलता भरी हुई है, जो श्रेष्ठ और समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं। उन भगवान के उत्तम चरणों को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ, जिन्हें असुरों ने अपने यज्ञ मंडप में देवताओं के सहित सामगान करते हुए वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखा था, जो सामगान के लिए उत्सुक रहते हैं। त्रिलोकी के जो एकमात्र स्वामी हैं तथा युद्ध में पाप या मृत्यु से डरे हुए आत्मीय जनों को जो अपनी ध्वनि मात्र से निर्भय बना देते हैं, उन भगवान की परम पावन युगल चरणारविंदों की मैं वंदना करता हूँ, जो यज्ञ के मुहाने पर विप्र मंडली में खड़े होकर अपने ब्राह्मणोचित तेज से ददीप्यमान एवं पूजित हो रहे हैं। दिव्य तेज के कारण किरणों के समूह से जान पड़ते हैं तथा इंद्र नीलमणि के समान दिखाई देते हैं। जो देवताओं के हित की इच्छा से विरोचन के दानी पुत्र बलि के समक्ष मुझे 3 पग भूमि दीजिए, इस प्रकार से उन्हें कहकर उनसे 3 पग भूमि के लिए याचना करते हैं, उन श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री वामन जी को मैं प्रणाम करता हूँ।
भगवान ने जब वामन से विराट रूप होकर अपना पैर बढ़ाया तब उनका विक्रम अर्थात विशाल डग आकाश को आच्छादित करके सहसा तपते हुए सूर्य और चंद्रमा तक पहुंच गया। इस बात को सूर्यमंडल में स्थित हुए मुनिगणों ने भी देखा। फिर उन चक्रधारी भगवान के विराट रूप में, जो कि समस्त विश्व का खजाना है, संपूर्ण देवता भी लीन हो गए। भगवान वामन के उस विक्रम की कहीं तुलना नहीं है। मैं इस समय उस विक्रम का सत्वन करता हूँ। भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि हे राजावेन, इस प्रकार यह सारा वृत्तांत मैंने तुम्हें सुना दिया है। कुंजल पक्षी और महात्मा चैवन का चरित्र नाना प्रकार की कल्याणमयी वार्ताओं से युक्त है। मैं इसका तुमसे वर्णन करूंगा। हे राजावेन, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हरि ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भक्तजनों, आज के इस अध्याय की कथा यहीं पर पूर्ण हुई। इससे आगे कल की कथा में हम सुनेंगे कुंजल पक्षी और उसके पुत्र कपिंजल का संवाद, कामोदा की कथा और विहुंड दैत्य का वध। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। हरे कृष्णा।